बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाली यतीम थी और हमारे घर कामकाज किया करती थी और रात को किचन में ही बिस्तर लगाकर सो जाती थी। मुझे उस पर बड़ा तरस आता था क्योंकि अम्मा उस पर बहुत जुल्म करती थी और यूं मैंने लाली को अम्मा के जुल्म से बचाने के लिए उससे शादी कर ली ताकि अम्मा बहू जानकर उस पर जुल्म न करे, और खुद उसी रात लाली को छोड़कर परदेश चला गया। जब 5 सालों बाद वापस आया तो जान निकल गई जब एक काला सा बच्चा लाली की गोद से उतरकर मुझे पापा पापा कहता, मेरी टांग। मेरा नाम असद है। मेरी उम्र 30 साल है। मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा हूं। मेरे वालिद बहुत पहले ही वफात पा गए थे। तब से मैंने और मेरी वालिदा ने अकेले ही जिंदगी गुजारी है। मेरे वालिद के इंतकाल के वक्त मेरी उम्र 10 साल थी। मेरी वालिदा को मेरे वालिद से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी नहीं की और सारी जिंदगी तन्हा गुजार दी। मेरे वालिद एक सरकारी मुलाजिम थे। उनके बाद उनकी पेंशन से हमारा गुजर बसर अच्छा हो रहा था। मेरी वालदा का ताल्लुक एक अच्छे खाते पीते घराने से था। मेरे ननियाल ने मेरे वालिद के गुजर जाने के बाद हमारी बहुत मदद की। उन्होंने बेवगी में मेरी मां को कभी तन्हा नहीं छोड़ा था। मेरी तालीम के अखराजात खुले दिल से उठाए थे। मैंने अच्छी तालीम हासिल की और एक प्राइवेट इदारे में नौकरी हासिल कर ली। मैंने अपनी वालिदा की जिम्मेदारी खुद उठा ली। हमारे अलावा हमारे घर में एक पुरानी मुलाजमा की बेटी भी रहती थी। उसका नाम लाला रुख था। लाला रुख की वालिदा गुल रुख बीबी मेरे ननियाल से आई थी। मेरी वालिदा की तबीयत खराब होने पर उसे हमारे घर भेज दिया गया था। तब लाला रुख सिर्फ 7 साल की थी। उसके बाद से गुलरुख बीबी हमारे घर ही रही और आखिरी वक्त भी हमारे साथ ही गुजारा। गुलरुख बीबी को दिमाग का कैंसर था, जिसकी वजह से वो बहुत जल्द लाला रुख को छोड़ गईं। जाते जाते गुलरुख बीबी ने लाला रुख को हमारे सुपुर्द कर दिया। तब से आज तक लाला रुख हमारे घर का फर्द बनकर रह गई। लेकिन मेरी मां को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो उसे कभी भी घर का फर्द मानती ही नहीं थी। उनकी नजर में वो 2 टके की मुलाजमा ही थी। सब लाला रुख को प्यार से लाली कहते थे। वो लाली की शोख तबीयत से हमेशा भड़क जाती थी और बात बात पर लाली को बहुत जलील करती थी। वो उसे हमेशा ये याद दिलाती थी कि वो एक मुलाजमा है और हमेशा मुलाजमा ही रहेगी। अम्मा के बरक्स लाली के साथ मेरी अच्छी दोस्ती थी, जो मेरी मां की नजरों से छुपी हुई थी। अगर मेरी मां को पता चल जाता कि मैं लाली से हमदर्दी करता हूं, वो या तो मुझे घर से निकाल देती या लाली का ही कत्ल कर देती। लाली जब भी परेशान या अफसुर्दा होती तो मैं उसका दिल बहलाता और उसे तसल्ली देता कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं लाली का इकलौता दोस्त और हमदर्द था, जिससे वो अपने दिल की बात करती थी। गुलरुख बीबी जब तक जिंदा थी, लाली स्कूल जाती रही थी। लाली ने मैट्रिक कर लिया था, लेकिन उसके आगे पढ़ने की इजाजत उसे मेरी अम्मी ने नहीं दी थी। मुझे आज तक मेरी मां की लाली के लिए नफरत की वजह समझ नहीं आई थी। मैं नहीं जानता था कि वो लाली से क्यों इतना बदजन रहती है, जबकि लाली दिल की बहुत साफ लड़की थी। वो जितनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसीरत भी थी। वो मेरी अम्मी की बहुत इज्जत करती थी। मेरी अम्मी के इतना जलील करने के बावजूद उसने कभी उफ तक नहीं की थी और न ही पलटकर जवाब दिया था। उसने कभी भी अम्मी के रवैये का बुरा नहीं मनाया था, बल्कि हर वक्त अम्मी की खिदमत में ही लगी रहती थी। मुझे लाली पर बहुत तरस आता था और उसके ज़र्फ पर हैरत होती थी। वो बाहर की दुनिया से बिल्कुल बेनियाज थी। उसे किसी चीज की भी खबर नहीं थी। उसकी दुनिया सिर्फ मेरी अम्मी थी। वो सिर्फ मेरी अम्मी को खुश करना चाहती थी और सारा सारा दिन इसी में लगी रहती थी। कभी वो मेरी अम्मी के सर में तेल डाल रही होती थी, तो कभी वो उनके पैरों की मालिश कर रही होती और कभी उनके बालों में कंघी कर रही होती। उसकी इतनी खिदमत के बाद भी मेरी अम्मी का दिल उसकी तरफ से नर्म नहीं होता था। वो फिर भी उसे बहुत बेइज्जत करती थी और कभी कभार तो उसे मारने भी लगती थी। तब लाली बहुत दुखी हो जाती थी। हमारे घर में 4 कमरे, एक किचन और एक बैठक थी। बैठक में पहले गुलरुख बीबी और लाली रहा करती थी, लेकिन गुलरुख बीबी के बाद अम्मी ने लाली को वहां से निकाल दिया। अब लाली
किचन में ही जमीन पर बिस्तर लगाकर सोती थी। मुझे उसे देखकर बहुत तरस आता था और दुख होता था। मेरी अम्मी इतनी अच्छी लड़की के साथ इतना बुरा सुलूक क्यों करती है? मैं उनसे जब भी लाली के बारे में बात करता या उन्हें कहता कि वो बेचारी इतनी अच्छी है, आप उसके साथ ऐसा ना किया करें, तो वो मुझे भी बेइज्जत करके रख देती थी। इसलिए मैं भी उनसे डरता था और कभी लाली की तरफदारी नहीं करता था। एक दिन लाली की तबीयत ठीक नहीं थी। उसे बहुत तेज बुखार था और वो खाना ठीक से नहीं बना पाई थी। अम्मी ने उस दिन उसे चमचे से बहुत मारा था। मुझे उस दिन अम्मी के रवैये पर बहुत दुख हुआ और लाली पर बहुत रहम आया। मेरे सामने इतना जुल्म हो रहा था और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। दुख की बात यह थी कि जुल्म करने वाली औरत मेरी मां थी और मैं मां के खिलाफ नहीं जा सकता था, लेकिन जुल्म के खिलाफ जरूर जा सकता था। मैंने सोच लिया कि लाली जैसी नेक सीरत और खूबसूरत लड़की को अम्मी के जुल्म से बचाकर ही रहूंगा। और मैंने एक ऐसा फैसला लिया जिस पर मेरी वालिदा मुझसे नाराज हो गई और लाली से मजीद बदसन हो गई। मेरा सब कुछ ठीक करने का फैसला मुझे उल्टा पड़ता नजर आने लगा था। अम्मा ने लाली पर जिंदगी मजीद तंग कर दी थी। अब लाली को बात बात पर न सिर्फ जलील करती थी बल्कि उसे मारने भी लगी थी। लाली ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और कहा मैं उसका भला ना करूं। मेरे भला करने की वजह से उसे पहले से ज्यादा जिल्लत सहनी पड़ रही थी। मैंने अम्मी से कहा कि अगर वो मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा और लाली को भी अपने साथ ले जाऊंगा। ये धमकी काम कर गई और मेरी मां ना चाहते हुए भी मेरी बात मान गई। मेरी और लाली की सादगी से शादी हो गई। लाली अब उनकी मुलाजमा नहीं, उनकी बहू थी। मुझे यकीन था कि अब वो लाली पर पहले जैसा जुल्म सितम नहीं करेंगी और उसे बहू मानकर इज्जत देंगी। लाली जैसी बीवी की ख्वाहिश हर मर्द को होती है। वो बहुत फरमाबरदार बीवी साबित हुई। मुझे खुशी हुई कि मैंने एक बेहतरीन फैसला किया है, लेकिन किस्मत ने मुझे लाली का साथ ज्यादा देर तक नसीब नहीं किया। मुझे कंपनी वालों ने 5 साल के लिए बाहर भेज दिया और यूं मैं लाली को अम्मी और अम्मी को लाली के सुपुर्द करके परदेस चला गया। मुझे यकीन था कि अम्मी अब लाली के साथ अपना रवैया बदल लेंगी, क्योंकि वो अब लाली के रहमो करम पर थी। लाली पर मुझे दिलो जान से यकीन था कि वो मेरी मां का बहुत ख्याल रखेगी और दिलो जान से उनकी खिदमत करेगी। मैंने लाली को पैसे भेजे और उसने मोबाइल खरीद लिया, जिससे हमारे फासले कुछ कम हो गए। लेकिन पता नहीं कैसे लाली का मोबाइल टूट गया और इसके साथ ही हमारा राब्ता भी टूट गया। मैं अम्मी के फोन पर जब भी लाली से बात करने की कोशिश करता तो वो कामों में मसरूफ होती थी या घर से बाहर होती थी। लेकिन मुझे याद था कि लाली की कोई सहेली नहीं थी। वो तो घर से बाहर निकलती ही नहीं थी, तो अब क्यों निकलती है? ये बात मुझे अजीब लगने लगी थी। लाली मुझसे बात करने की कोशिश ही नहीं करती थी। अम्मी कहती थी लाली बहुत बदल गई है, वो अब उनकी खिदमत नहीं करती है और ना ही उनकी कोई बात मानती है। मैं लाली की तरफ से बहुत परेशान होने लगा था। मुझे लाली के किरदार पर बिल्कुल भी शक नहीं था। वो मेरी नजरों के सामने बड़ी हुई थी। एक दिन अम्मी ने बताया कि लाली सारा दिन घर से बाहर गुजार कर आई है और जब वापस आई तो उसके हाथ में बहुत सारे शॉपर थे जो वो अपने कमरे में ले गई थी। अम्मी के पूछने पर उसने बहुत बदतमीजी से जवाब दिया था। अम्मी ने कहा कि लाली की तबीयत खराब रहने लगी है, शायद उम्मीद से है। अम्मी की बात पर मेरी जान निकल गई थी। मेरी लाली ऐसी तो नहीं थी। मैं अम्मा की बातों से बहुत परेशान रहने लगा था। मैं वापस आकर सब कुछ ठीक करना चाहता था, लेकिन मुझे छुट्टी ही नहीं मिल रही थी। मैं लाली से बात करना चाहता था। मैं उससे पूछना चाहता था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। 5 साल बाद मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने पर मुझे छुट्टी मिल गई। मैंने जल्दी से सामान बांधा और बिना बताए पाकिस्तान आ गया। लेकिन जब मैं घर लौटा तो मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी रूह सल्ब कर ली हो, किसी ने मुझे आग में डाल दिया हो। मेरी रूह, मेरा दिल जल रहा था। लाली की गोद से काला सा बच्चा उतरकर मेरी तरफ भागा और पापा पापा कहते हुए मेरी टांगों से चिमट गया। मेरी जबान गंग हो गई थी। वो मेरा बच्चा नहीं था,
वो मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता। उसका रंग रूप और नैन नक्श कुछ भी तो मेरे जैसा नहीं था। मुझे अम्मी की बातें सच्ची लगी। वो ठीक कहती थी। मेरे बाद मेरी लाली मेरी नहीं रही थी, वो मुझे धोखा देती रही थी, जिसका सबूत मेरे सामने था। मुझे अचानक देखकर लाली बेकरारी से मेरी तरफ बढ़ी, लेकिन मैंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मुझे उससे नफरत होने लगी थी। मैं ऐसी धोखेबाज बीवी नहीं चाहता था। लाली मेरे रवैये पर हैरान परेशान सी मुझे देखने लगी थी। मैंने उसके बच्चे को उसी की तरफ धक्का दे दिया था। लाली मेरे रवैये पर साकत सी नजर आने लगी थी। उसका चेहरा ऐसा था जैसे वो मुझसे ऐसे रवैये की तवक्को ही नहीं कर रही थी। वो बहुत हैरान परेशान नजर आ रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और दरवाजे से बाहर निकाल दिया। वो मिन्नतें करती रही, लेकिन मैंने एक न सुनी। वो कहती रही कि मुझे कसूर तो बता दो, लेकिन मुझे उसकी आवाज से भी नफरत होने लगी थी। मैंने उसका बच्चा उसकी गोद में फेंकते हुए कहा, यह तुम्हारा कसूर है। तुमने मेरी मोहब्बत का मान नहीं रखा। तुमने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो रोने लगी थी, लेकिन मैंने दरवाजा बंद कर दिया और अंदर आ गया। मेरी मां ने प्यार से मेरा माथा चूमा और मुझे खाना दिया, लेकिन लाली की बेवफाई ने मेरी भूख मार दी थी। मैं शदीद परेशान हो गया था। लाली की बेवफाई मुझे बहुत सता रही थी। मैंने उसे एक मुलाजमा से मालकिन बना दिया था। शायद उसे ज्यादा इज्जत हासिल नहीं हुई थी। मैं लाली को पहचानने में गलती कर गया था। वो मुझे बहुत सीधी सादी सी लगी थी। लाली के साथ मेरा सुकून भी घर से निकल गया था। अम्मी मेरी दूसरी शादी करना चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं दोबारा घर बसा लूं, लेकिन मैं लाली की बेवफाई को भूल नहीं पा रहा था। लाली 2 दिन बाद फिर से वापस आ गई थी। वो मेरी मिन्नत समाजत करने लगी थी। मैंने कहा कि ये बच्चा जिसे तुमने मेरा नाम दिया है, किसका गुनाह लिए फिर रही हो। लाली ने कहा, बेशक ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, लेकिन यह नाजायज नहीं है। मैं उसकी बात सुनकर बहुत भड़क गया। वो मेरे मुंह पर अपने ताल्लुकात को जायज कह रही थी। मुझे शदीद गुस्सा आया और मैंने लाली को बहुत मारा और धक्के मार मार कर घर से निकाल दिया। मैंने कहा कि अगर तुम वापस आई तो जान से मार दूंगा। लाली रोते हुए चली गई और दोबारा लौट कर नहीं आई। मेरा औरत पर से एतबार उठ चुका था। मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन अम्मा की मिन्नत समाजत ने मुझे मजबूर कर दिया और मुझे शादी करनी पड़ी। अम्मा ने मेरी शादी जिसके साथ करवाई, उसका नाम शैला था। वो लाली से ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, या मुझे नहीं लगती थी। वो लाली की तरह फर्माबरदार भी नहीं थी और न ही उसे मेरी मां से कोई दिलचस्पी थी। शैला एक आजाद ख्याल लड़की थी। उसकी बहुत सी दोस्तें थीं जिनसे वो बहुत ज्यादा मेल जोल रखती थी, और ये बात मुझे सख्त नापसंद थी। जब भी मैं उसे रोकने की कोशिश करता, वो मुझे लाली के ताने देती और जबान दराजी करने लगती थी। एक दिन जब मैं दफ्तर से वापस आया तो देखा कि शैला मेरी मां के साथ बहुत बदतमीजी कर रही थी और मेरी मां से जवाब भी नहीं बन पा रहा था। मैंने शैला को रोका तो उसने मुझे भी बदतमीजी से जवाब दिया। गुस्से में आकर मैंने उस पर हाथ उठा लिया तो वो घर छोड़कर चली गई। मैंने अम्मा से कहा, आप लाली को तो बहुत बातें सुनाती थी, लेकिन शैला को तो आपने एक जवाब भी ना दिया। अम्मा ने चुपचाप सर झुका लिया और अफसुर्दा होकर वापस चली गई। शैला ने वापस ना आने की जिद पाल ली थी और अब मेरी जिम्मेदारी भी मेरी मां के ऊपर आ गई। मैं जब अपनी मां को काम करते देखता तो मुझे बेअख्तियार लाली याद आ जाती थी। वो जैसे मेरी मां का ख्याल रखती थी। मेरी मां को उठकर पानी भी नहीं पीने देती थी। मुझे लाली को याद कर करके उससे शदीद नफरत होने लगी थी। उसने हमारे एहसानों का बदला ऐसे चुकाया था कि हम शर्म से सर भी नहीं उठा सकते थे। लेकिन मैं अक्सर सोचता था कि वो बच्चा आखिर किसका है, उस बच्चे का बाप कौन है। मैं उस बच्चे के बाप को जान से मार देना चाहता था, जिसने मेरी लाली को वरगलाकर गलत रास्ते पर चला दिया था। लेकिन मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। मैं बस नफरत की आग में जलता जा रहा था। मैंने कामवालियों का बहुत पता किया,
लेकिन कोई भरोसेमंद मुलाजमा नहीं मिल सकी। मैं अपनी मां से उम्र के इस हिस्से में काम नहीं करवाना चाहता था। एक दिन मैं दफ्तर जा रहा था जब रास्ते में मेरी नजर लाली पर पड़ी। वो सड़क के किनारे गजरे बेच रही थी। मेरा दिल उसकी हालत को देखकर बहुत दुखा। मुझे उस पर बहुत तरस आया था, लेकिन जो ही मेरी नजर उस बच्चे पर पड़ी तो मेरा खून खौलने लगा और मैं वहां से जाने लगा। जब ही लाली ने मुझे देख लिया और मेरी तरफ भागने लगी, मैंने गाड़ी की रफ्तार तेज की और वहां से चला गया। मैंने लाली को तलाक नहीं दी थी ताकि वो किसी और से शादी न कर सके। वो मेरे साथ ही बंधी रहे। लाली की हालत देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। अब उसके बच्चे का बाप कहां मर गया है जो लाली और उसका बच्चा यूं सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। मैं लाली से पूछना चाहता था, मुझसे बेहतर था वो शख्स जिसके लिए तुमने मुझे धोखा दिया। मैं उससे कहना चाहता था, जो तुम सड़कों पर धक्के खा रही हो ये मुझसे बेवफाई का सिला है। लेकिन मैं उससे कुछ भी नहीं कह पाया। मैं उसके साथ जब जब उस बच्चे को देखता था, मेरा दिल चाहता था कि लाली का कत्ल कर दूं। उसने मेरी मोहब्बत का जरा भी ख्याल नहीं किया। मेरी मां अब बहुत ज्यादा चुप रहने लगी थी। वो हर वक्त तस्बीह करती रहती थी, जैसे किसी बहुत बड़े गुनाह की माफी मांग रही हो। एक दिन मैं दफ्तर से घर लौटा तो मेरी जान निकल गई। मेरी मां किचन में बेहोश पड़ी हुई थी। मैंने उन्हें उठाया और फौरन अस्पताल ले गया। उन्हें फालिज का अटैक हुआ था। उनकी तबीयत काफी खराब थी। मैं बहुत परेशान हो गया। डॉक्टर ने मुझे दवाओं की पर्ची दी और मेडिकल स्टोर से दवाई लाने का कहा। मैं जब मेडिकल स्टोर पर गया तो लाली अपना बच्चा उठाए अस्पताल में दाखिल हो रही थी। उसकी मुट्ठी में चंद नोट थे और उसके चेहरे पर बेबसी थी। वो रो रही थी। मुझे उस वक्त भी उस पर बहुत तरस आया। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया और उसके बच्चे को दवाई लेकर दी। उसका सर झुका हुआ था। मैं उससे पूछना चाहता था कि इस बच्चे का बाप कहाँ है, अब वो क्यों अपने बच्चे की जिम्मेदारी से भागा हुआ है। लेकिन मैं कुछ भी न पूछ सका और चुपचाप अपनी मां के पास वापस आ गया। मेरी मां मफलूज हो चुकी थी। वो खुद से हिल भी नहीं सकती थी। मैंने एक फुल टाइम नर्स रख ली थी, लेकिन कोई नर्स भी दिन रात रुकने को तैयार नहीं थी। मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। मैं अपनी मां को अकेला छोड़कर दफ्तर नहीं जा सकता था। मैं यही सोच रहा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने लाली खड़ी थी। वो मेरी मां से मिलना चाहती थी। मैं पहले ही बहुत परेशान था, इसलिए बहस करने के बजाय उसे अंदर आने का रास्ता दे दिया। मेरी मां की हालत देखकर वो रो पड़ी थी। मेरी मां भी उसे देखकर रोना शुरू हो गई थी। वो कुछ बोलना चाह रही थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी। लाली ने मुझसे इल्तिजा की कि मैं उसे अपनी मां के पास रुकने दूं, उनकी खिदमत करने दूं। मुझे पहले ही ये फिक्र लाहक थी, इसलिए मैंने लाली को इजाजत दे दी। लाली ने मेरी मां को संभाल लिया और दिलो जान से उनकी खिदमत करने लगी। लेकिन मैंने लाली से बात तक नहीं की थी। उसका बच्चा मेरी आंखों में कांटे की तरह चुभता था, लेकिन मैं खामोश रहा। मेरी मजबूरी थी। वो मेरी मां को संभाल रही थी। लाली का बच्चा मुझसे बहुत डरता था। वो जब भी लाली को मां कहता था मुझे बहुत गुस्सा आता था। मेरा बस नहीं चलता था कि मैं उसे गायब कर दूं। लाली को वापस आए हुए 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन उसकी कोई हरकत मशकूक नहीं थी। वो अब भी पहले की तरह ही थी, लेकिन अब वो ज्यादा खामोश रहती थी। मैंने उसे बता दिया कि मैंने दूसरी शादी कर ली है और मेरी दूसरी बीवी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। लाली ने मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया और चली गई। लाली की खिदमत और दिन रात का ख्याल रखने की वजह से मेरी मां की सेहत ठीक हो रही थी। वो अपने जिस्म को खुद हरकत देने लगी थी। मैं लाली का शुक्रिया अदा करना चाहता था, लेकिन वो भी नहीं कर पाया। 2 महीने बाद जब मैं अपनी मां को चेकअप के लिए लेकर गया तो डॉक्टरों ने कहा कि वो अब बिल्कुल ठीक है। वो बस चल नहीं सकती थी, लेकिन बोल सकती थी। लाली ने चुपचाप अपना सामान बांधा और घर से जाने लगी, लेकिन मेरी मां ने उसे रोक लिया। मैंने अपनी मां से कहा, इसे जाने दें, वरना इसके आशिक इसके पीछे हमारे घर तक आ जाएंगे।
लाली रोते हुए हमारे घर से निकल गई। मेरी मां बहुत ज्यादा रोने लगी और रोते रोते उन्होंने बहुत से राज खोल दिए। मेरी मां ने जब मुझे उस बच्चे के बाप के बारे में बताया तो मेरा दिल ही रुक गया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि उस बच्चे की सच्चाई ऐसी होगी जिसे मैं नफरत से धुतकारता रहा। उसकी रगों में हमारे खानदान का खून था। मुझे याद आया था कि लाली कैसे रो रो कर कह रही थी कि वो बच्चा नाजायज नहीं है, और मैंने उसकी बात का यकीन नहीं किया। मैंने उसके किरदार पर शक किया और उस पर इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाल दिया। मैं सच्चाई सुनकर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गया था। मैं लाली का दुश्मन बन गया था। मैंने एक बार भी उसकी सफाई नहीं सुनी। वो मुझसे अपना कसूर पूछती रही और मैंने उसे घर से बेघर कर दिया। मैंने उसकी अच्छाई और रहमदिली को उसी के गले का फंदा बना दिया। कितनी अच्छी और मुखलिस थी, और मैंने उस पर तरह तरह के इल्जाम लगा दिए थे। मेरी मां ने अपने बोले गए झूठ की माफी मांगी तो मैं शशदर सा खड़ा उन्हें देखता रह गया। कैसे एक औरत दूसरी औरत की दुश्मन बन गई थी। मेरी मां लाली के साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? लेकिन मैंने अपनी मां से ज्यादा लाली पर जुल्म किया था। मैंने अपनी मां से ज्यादा लाली का दिल दुखाया था। मेरी मां के जुल्म की तो उसे आदत थी, लेकिन मेरी बेअतबारी को उसने कैसे बर्दाश्त किया होगा। मैं शर्मिंदगी की कैफियत में उसे ढूंढने चला गया। वो सड़क के किनारे अपने बच्चे, अपने नहीं, अपने नहीं, बल्कि हमारे बच्चे को लिए बैठी थी। मैं उसके पास गया और उसे घर वापस चलने का कहा। लाली ने इनकार कर दिया। उसने कहा वो बदकिरदार है, वो कैसे एक बाकिरदार शख्स के घर रह सकती है। मैंने उससे अपने किए की माफी मांगी। लाली ने कहा वो मुझ पर एतबार नहीं करती, वो अपने बच्चे के साथ रह लेगी। मैंने उसका बच्चा उठाया और घर की तरफ चल दिया। लाली तड़प कर मेरे पीछे घर तक चली आई। अम्मी उसे घर में देखकर बहुत खुश हुई और उससे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। अम्मा ने कहा कि लाली का मोबाइल उन्होंने खुद तोड़ा था। वो लाली से इसलिए नफरत करती थी क्योंकि वो जानती थी कि मैं लाली से मोहब्बत करता था। इसीलिए वो लाली पर अपना गुस्सा निकालती थी कि लाली ने उनका बेटा उनसे छीन लेना है। लाली हकीकत सुनकर रोती रही। अम्मा ने बताया कि लाली उम्मीद से नहीं थी, बल्कि उसे बुखार हुआ था, जिसे उन्होंने गलत रंग देकर मुझे बताया। लाली कभी भी घर से बाहर नहीं निकली थी, बल्कि वो खुद झूठ बोलती रही थी। उन्होंने कहा कि लाली जब भी बाजार गई थी उन्होंने लाली को खुद भेजा था। मैं हकीकत सुनकर चकरा कर रह गया था। मैंने लाली से हाथ जोड़कर माफी मांगी थी। मैंने लाली का यकीन न करके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। मैं अब अपनी गलती को ठीक करना चाहता था। मैंने लाली से माफी मांगी और शैला को तलाक देकर लाली को उसका हक वापस दे दिया। लाली ने बताया कि ये बच्चा मेरे चचा का बेटा है। उनकी बहू से पैदा करते हुए वफात पा गई थी, इसीलिए मेरी मां ने ये बच्चा लाली को लाकर दे दिया। मुझे सख्त पछतावा था। मैंने हकीकत जाने बगैर ही नतीजा निकाल लिया। मेरी इस गलती की सजा मेरी लाली को भुगतनी पड़ी। मैं लाली के ज़र्फ का बहुत कायल हुआ। उसने मुझे और मेरी मां को माफ करके हमें दोबारा से अपना लिया। मेरी मां को कुदरत ने उसके झूठ की सजा दे दी थी। लाली सब कुछ भुलाकर हम दोनों से बहुत प्यार करने लगी है। अब हमारे 2 बेटे और हैं, लेकिन लाली सबसे ज्यादा प्यार उसी से करती है जो उसकी आजमाइश बना रहा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।